हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब, बहुत ही बड़ी वीडियो निकल कर आ रही है। भारत ने 27 यूरोपियन देशों को अपने मेड इन इंडिया हथियार रातों रात एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान चाइना के कलेजे पर चला दी। 27 देशों को कौन कौन से हो यार? अबे, और वो भी यूरोपियन। हाँ ना यार, यूरोपियन 27 देश तो बहुत बड़े हैं यार। वही तो, ये तो वॉच करेंगे तो अभी पता लगेगा। वैसे भारत तो अपने हथियारों पे बहुत जोर दे रहा है। ये बात है। मोदी जी सिर्फ एक ही बात करते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। बिल्कुल, अपने देश में खुद बना रहे हैं यार। वॉच करते देखते आखिर कौन से देशों को भारत कर रहा है। कौन करते स्टार्ट। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसका नाम तो आपने सुना होगा। आर्मेनिया, फ्रांस के बाद स्पेन ने अब इसमें दिलचस्पी दिखाई है। स्पेन इसे खरीदना चाहता है। सिर्फ पिनाका ही नहीं, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें मोरक्को ने दिलचस्पी दिखाई। तो कुल मिलाकर भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अब उभरती हुई शक्ति बन चुका है। हम सिर्फ खुद के लिए हथियार बना ही नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है। और इसी तरह और बहुत सारी जा रहा है कि ये जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। हर साल इंडिया अपनी आर्मी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लेता है, देता नहीं है देसी मुल्क को। पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी ज़रिए मुबादला कमाए इंडिया की तरफ। जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे अब बड़े बहुत सारे ऐसे जो हैं। अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। एशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस। हम आपको क्या देंगे? ब्रह्मोस। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडिया ने हाल के वर्षों में अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और अब कई यूरोपीय देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। भारतीय रक्षा कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, ये सब आधुनिक हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही है जिन्हें यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। दोस्तों, भारत बहुत सी चीज़ें अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल जिसे कई देशों में डिमांड मिल रही है, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कई देशों को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, DRDO द्वारा बनाए गए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूरोपीय मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, भारत के जो हथियार हैं इनकी डिमांड यूरोपीय देशों में इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ये लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी के होते हैं। भारतीय जो मैन्युफैक्चर करते हैं इन सब इक्विपमेंट्स को, ये कम बजट में बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर दूसरे देशों को खरीदने को मिल सकता है। ये आर्मेनिया ये वो देश है जिसने भारत से भारी मात्रा में हथियारों की डील की है। आर्मेनिया ने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भारत से लिया है। इसके बाद फ्रांस ने भी इसमें रुचि दिखाई है और अब जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक स्पेन ने भी इस हथियार को लेकर भारत के साथ बातचीत की। इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है
और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है, उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो स्टिल दैट मनी इज नीडेड, तो उसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। अब इंडिया अपनी आइडियोलॉजी, अपना कल्चर, अपनी वैल्यू, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी हिस्ट्री, अपनी वो जिसे कहते हैं ना इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो अब एक्सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की शक्ल में। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अब नाम दे देते हैं, जैसे जी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, फिर उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसी तरह वेपन लोकेटिंग रडार है, बहुत सारे जो नेवल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर वो मुसलसल लगे हुए हैं। इंडिया कह रहा है, जो इंडिया की आप देखें ना, ये थोड़ी सी अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो अप्रोच है वो क्या है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, यानी कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट हैज रीच्ड अबाउट $14.80 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। Now this is a significant development in making India initiative के अंदर। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। पाकिस्तानियों देख लो क्या कर रहा है इंडिया, ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि लिस्ट भाई साहब खत्म ना हो, हमारा मुंह थक जाए नाम लेते लेते। ये सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के अंदर मोदी जी ने बना के दी। बिल्कुल। और इधर हम लोग भीख मांग रहे हैं। भारत आज 27 यूरोपियन देशों के अंदर अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है रातों रात, और सब पैन से डिमांड भी कर दी और बातचीत भी चल रही कि हमें आकाश और पनाका दो। भाई साहब वो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से। वो तुम्हारी बात ठीक थी, जो फ्रांस ने लिया तो सब कुछ लिया, तो पीछे यूरोप ने लाइन लगा दी। वही ना, अभी इस टाइम भारत भाई साहब यूरोप के 27 देशों को हेलमेट्स दे रहा है, जैकेट्स दे रहा है भाई साहब, तोपों के गोले दे रहा है, अपनी गोलियां दे रहा है, अपनी गने दे रहा है भाई साहब, क्या क्या भारत दे रहा है देखो ना। और इधर हम पाकिस्तानी सऊदी अरब जाके भीख मांग रहे हैं मस्जिदों के पार बैठ के, जापान में जाते जापान में मस्जिदों के पार बैठ के भीख मांग रहे हैं, दुबई में जाते हैं तो उधर ये कोई हालत है हमारी यार। साला इंटरनेशनल किस्म के हम लोग भिखारी इस टाइम बने हुए हैं, और उधर भारत देखो एक से बढ़ के कैसा हथियार बना रहा है जिसके आगे दुनिया लेट के भारत के आगे भाई साहब वो विनती करती कि हमें दे दो। स्पेन जैसा देश भारत से डिमांडे कर रहा है और बात कर रहा है मोदी सरकार। बिल्कुल, वजह चीजें A1 है इंडिया की डिफेंस की बनी हुई, जो इंडिया खुद भी इस्तेमाल करता है, लोग भी देख रहे हैं कि इसकी लो कास्ट है और चीज भी A1 है। बाहर दूसरे देशों से खरीदने के मुकाबले में खरीदो इंडिया से धड़ाधड़ तो धड़ाधड़, और वो अब ले रहे। ये मोदी जी की देख ना, मेक इन इंडिया उन्होंने चलाया, साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा। वही तो 21% प्राइवेट सेक्टर साथ जुड़ा हुआ इंडिया के, और डिफेंस की चीजें बना के इंडिया को दे रहा है। आज देखो ना कंपटीशन इंडिया में बढ़ गया है, ये बूस्ट होता है देना। DRDO इस टाइम कंपटीशन में आ चुका है, वो प्राइवेट सेक्टर भाई साहब सारे थे गोली की तरह काम कर रहे हैं। DRDO कहता है मैं प्राइवेट सेक्टर को नहीं निकलने दूंगा, प्राइवेट सेक्टर का ये टारगेट हम DRDO से। ये तो चीज अपनी जगह ना, वजह जो मोदी जी ने ये डिफेंस के हर चीज में तो भाई साहब एक से बढ़ के एक हथियार भी बना, और साथ लाखों नौकरियां भी निकली हुई हैं लोगों के लिए। भाई साहब इस टाइम भारत दुनिया की भाई साहब वेपन्स में महाशक्ति बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे हथियार वो बना रहे हैं, हम पाकिस्तानियों ने सपने में भी नहीं सोचे। जो भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सबमरीनें बना रहा है और समुद्र में खड़ी कर दी हैं, तो सोचो कि वो क्या क्या और बना रहा होगा। अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना के खड़ा किया, अगला और एक और बना रहा है। तो सोचो पाकिस्तानियों वो देश सीक्रेटली क्या क्या बना रहा होगा, ये बात तुम लोग बस सोचो। एक ब्रह्मोस 2 दिन तक हमसे नहीं पहचाना गया कि भाई ये कौन सा भारत का मिसाइल। आने वाला टाइम है 2-4 साल बाद देखना कि क्या क्या है। अर्जुन टैंक को और कितनी कितनी डिमांडें आएंगी इनके आगे। अर्जुन टैंकों की भी डिमांडें दुनिया से आ रही है भारत को। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भारत पे बारिश हो रही है रातों रात।
आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।